आखिरकार रेलवे बोर्ड ने परीक्षा में संशोधन करते हुए छात्रों की मांग को मान लिया है। आपको बता दें कि 20 गुना रिजल्ट को लेकर छात्रों ने पूरे बिहार सहित कई राज्यों में आंदोलन किया था। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अब बड़ा बदलाव किया है और अब जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद से रेलवे बोर्ड ने यह घोषणा की है कि छात्रों की जो मांग थी उसे मान ली गई है। आपको बता दें कि बिहार से जो आग पूरे देश में जली थी छात्रों की नौकरी के लिए, उस पूरे मुद्दे को लेकर खूब सियासत भी हुआ था। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने जो फैसला लिया है उसमें यह साफ हो गया है कि अब रेलवे जो परीक्षा है उसमें जो नियम है उसमें सुधार किया गया है। जिन बहाली को लेकर छात्रों की मांग थी कि 20 गुना रिजल्ट देने की बात रेलवे ने किया था, जो नहीं की गई है, अब रेलवे के द्वारा 20 गुना रिजल्ट देने पर सहमति बन गई है। रेलवे ने अब ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए होने वाले लेवल 1 की परीक्षा के लिए एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। पहले 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती थी। उच्च स्तरीय समिति की रेलवे बोर्ड को दी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों के बाद रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल 1 और एनटीपीसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन की सभी मांगें मानते हुए यह फैसला हुआ है। जूनियर क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक एनटीपीसी के 35,281 पदों के लिए भर्ती अभियान के विरोध में इसी साल के शुरुआत में छात्रों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। रेलवे ने कहा था कि एनटीपीसी के रिक्त पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की संख्या अलग अलग श्रेणियों में रिक्त पदों से 20 गुना अधिक होगी। आपको बता दें कि रेलवे के जो बदलाव किए गए उसमें बताया गया है कि पहले से जो छात्र क्वालिफाई किए गए हैं वो क्वालिफाई घोषित ही रहेंगे, यानी जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो पहले से ही सेलेक्ट माने जाएंगे। अन्य जो उम्मीदवार हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट कर अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूचना अलग से दी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे के परीक्षा के परिणाम के बाद से पूरे बिहार में, खास तौर पर राजधानी पटना में जो छात्रों ने आग लगाई थी सिस्टम के खिलाफ, जो गुस्सा सड़कों पर दिखाया था, रेलवे ट्रैक पर दिखाया था, उसका आलम यह हुआ कि सियासत भी खूब हुई। खुद रेल मंत्रालय की तरफ से रेल मंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग वाजिब है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की टीम बिहार पहुंची थी और छात्रों से अलग अलग जगहों पर बातचीत की थी। आपको बताते हैं कि इस मामले में राजधानी पटना के जो खान सर हैं वो खूब फेमस हुए थे। कई शिक्षकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, कई छात्र भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि इन सब के अलावा छात्रों की मांग थी कि जब तक आंदोलन में जो छात्र शामिल है उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर जो मुकदमे वो वापस नहीं होंगे। जो रेलवे ने पहले से जो तय की हुई थी शर्तें, अगर उसी शर्त पर रिजल्ट नहीं देता है तो उनका आंदोलन नहीं खत्म होगा। लेकिन रेल मंत्री के साथ पूरे देश भर के नेताओं ने यह मांग की थी, संसद में यह मामला गूंजा था। उसके बाद से यह फैसला लिया गया कि रेलवे एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर छात्रों की मांग को देखेगी और अब जो रिपोर्ट आया उसे वो रिपोर्ट छात्रों के हित में। जाहिर सी बात है कि आपको बता दें कि इस निर्णय के बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित उन लाखों छात्रों के भविष्य को संवरने का एक मौका मिलेगा जो रेलवे से एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। लोग यहाँ दिल्ली, बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।